अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए। मुकम्मल हड़ताल, ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब। डोडियाल में मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहरे। समाबांडी में मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन का एहलकारों पर पथराव। मुजफ्फराबाद में भी पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। इंतजामिया ने दफ़ा 144 के तहत जलसे जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगा दी। तालीमी इदारे भी 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए। बिजली के इजाफी बिल और बढ़ती महंगाई, आवाम का हो गया पारा हाई। आजाद कश्मीर में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर आवाम ने शटर गिरा दिए। ट्रांसपोर्ट का पहिया रोक दिया गया। मुजफ्फराबाद समेत दीगर शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, हालात कशीदा हो गए। पुलिस का लोगों पर लाठी चार्ज और शेलिंग। इंतजामिया ने दफा 144 के तहत जलसे जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगाकर तालीमी इदारे भी 2 रोज के लिए बंद कर दिए। SSP मुजफ्फराबाद का कहना है कि कोई जलसा जुलूस करेगा तो इसे रोकेंगे। 144 नाफज है और हमने हर हाल में 144 की उसकी स्पिरिट के मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। जो भी बंदा कोई जलसा जुलूस मेन रोड के ऊपर करने की कोशिश करेगा उसको नहीं करने देंगे। एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद अली ने दावा किया कि हालात मुकम्मल कंट्रोल में है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त माहौल पुरअमन है और अच्छे तरीके से लोग आ जा भी रहे हैं। लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट है वो यही चाहती है कि लोगों की जान माल और वो महफूज रहे और अच्छे तरीके से कारोबारी जिंदगी और सारी चीजें जो है वो चलती रहे। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये पैगाम है हुकूमत से, ये जो हमारा मौक़िफ़ है इसकी तईद की जाए और लोगों का जो मौक़िफ़ है, जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। तलबात हैं जिनके लिए ये शोर शराबा हो रहा है वो हम चाहते हैं वो आसानी से हल कर लेंगे इंशाल्लाह। हमें यहाँ पे हुकूमत से उम्मीद है कि वो हमारा ख्याल रखेंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने 11 मई को बिजली के बिलों में कमी, आटे पर सब्सिडी देने समेत दीगर मुतालबात के हक में लॉन्ग मार्च और आज़ाद कश्मीर असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान किया था। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी है। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में PIA, CL और फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड शामिल हैं, जबकि HBFC, ज़राई तरक्याती बैंक और दीगर शामिल हैं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी होगी। लेस्को, पेस्को, आइस्को, जबकि हेस्को, पेस्को और सेप्को समेत दीगर इदारे निजकारी के फहरिस्त में शामिल हैं। नॉन फाइलर सिम बंद ना होने पर खुश ना हो, क्योंकि हुकूमत ने उनके ईजी लोड को मुश्किल बनाने का फैसला कर लिया। हर दफ़ा लोड कराने पर 2.5% विद होल्डिंग टैक्स काट लिया जाएगा। फैसले पर अमल दरामद 15 मई से शुरू किए जाने का इम्कान है। कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी गौर किया जा रहा है। प्लान A की जगह प्लान B तैयार। FBR को मिल गया इख्तियार। नॉन फाइलर्स पर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। हुकूमत ने FBR को नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया, जिसके तहत नॉन फाइलर्स पर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स आयद करने के साथ साथ सिम्स ब्लॉक करने के ऑर्डर पर अमल दरामद न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद एक्शन लिया जाएगा, जिसके तहत अगर नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद न हुई तो इजाफी विद होल्डिंग टैक्स और सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। नॉन फाइलर्स के हर मर्तबा लोड कराने पर इजाफी टैक्स और डेटा लोड पर भी चार्जेस वसूल किए जाएंगे। 15 मई तक नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद न की गई तो FBR कंपनियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकता है। कर्ज का नया प्रोग्राम IMF की तकनीकी टीम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुँच गई है। पाकिस्तान के साथ 6 से 8 अरब डॉलर्स के नए तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम के पहले मरहले पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। टेक्निकल टीम पाकिस्तानी हुक्काम के साथ इक़्तिसादी अदाद-ओ-शुमार और अगले माली साल के वफाकी बजट के खदोखाल का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी बोर्ड को इन्वेस्टर्स के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने का हदफ दे दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी सरकारी से मुतालिक इजलास हुआ। शहबाज शरीफ का कहना है कि सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल नागुज़ीर है। SIFC ने मौशी बहाली में बेहतरीन मौवन किरदार अदा किया। बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ इज्तिमाई कोशिशों का शाहसाना है। 1 करोड़ दो, बच्चा ले जाओ वरना लाश भी नहीं मिलेगी। डाकू की मगवी बच्चे के बाप को फ़ोन पर धमकी। बाप की इल्तिजा, खुदा को मानो, कुरान को मानो। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, तुम भी बच्चे वाले हो, मेहरबानी करो। मैंने तो ज़िंदगी भर इतना पैसा भी नहीं देखा, मैं सिर्फ 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। कंदकोट के डाकुओं की ऑडियो वायरल। 1 रुपया कम नहीं करूँगा। 1 करोड़। हाँ, बच्चे से बात करते हो, बिला के करो अपने बच्चे के साथ। चाचा। ओ जोया।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में 12 साल बच्चे का लर्जा खेज कत्ल, तावान न देने पर बहनोई ने साले को मार डाला। मुलजिम इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम गुलजार। ये है 12 साल उबैद, जिसे उसके अपने ही बहनोई ने पहले अगवा किया और तावान न मिलने पर तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया। अहले खाने ने बताया कि 12 साल उबैद 2 रोज कबल गली में खेलने के दौरान गायब हुआ। कुछ ही देर बाद 15 लाख रुपए तावान की कॉल भी मौसूल हुई। उबैद हमारे बच्चों की तरह था। अहले मोहल्ला भी उबैद के कत्ल की इत्ला मिलने पर आबदीदा हो गए। वालदा दुबई में जॉब करती हैं बेचारी, वो आई थी अपनी बच्ची की शादी करने के लिए। उसको क्या मालूम था कि मैं बच्ची के तंबू लगाने आई हूँ खुशी का, तो अपने बेटे के जनाजे के तंबू में बैठूंगी। इस आदमी को वाकई करार सजाएं देनी चाहिए, ऐसा इबरत का निशान बनाना चाहिए। इसको तशद्दुद का क्या मालूम, इसको हमारे हवाले किया जाए, हम इसको बताएं तशद्दुद होता क्या है। तूने मासूम से बच्चे पे तशद्दुद किया गया, तूने क्या अपनी मर्दानगी जाहिर करी है? बहुत ज़्यादा तकलीफ है अहले मोहल्ला को पूरी कि बहुत गलत हुआ है। सुबह से और जा रही है। ये एक का बच्चा नहीं है, ये पूरे अहले मोहल्ला का बच्चा है। SSP AVCC के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में से एक मकतूल बच्चे का बहनोई है। उबैद की वालिदा 1 माह कबल बैरून मुल्क से पाकिस्तान वापस आई थी। उनके पास 15 से 20 लाख रुपए मौजूद थे। हमने पूरे केस को सॉर्ट आउट कर लिया और इसमें हमें टेक्निकल बुनियादों पर हमें जब इंफॉर्मेशन मिली तो हमने 2 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से एक जो मेन मुल्जिम है वो इस बच्चे का बहनोई है और जिसका नाम फुरकान है, और एक और फरहान जो कि फुरकान का दोस्त है। और इसकी जो बच्चे की माँ है वो 1 महीना पहले दुबई से आई है और उसके पास कुछ पैसे थे 15 से 20 लाख, जो कि उसको इन्फॉर्मेशन थी, और उसने 15 लाख की एग्जैक्टली तवान की रकम मांगी। वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। बात कर लीजिए पंजाब में ट्रैफिक हादसा से मुतालिक। पंजाब में ट्रैफिक हादसा के दौरान 10 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। भावलपुर मुल्तान रोड पर दरिया सतलुज पुल के करीब ट्रॉलर और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। 3 बच्चे और खातून मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि बाप शदीद जख्मी हुआ। गुजरावाला में अवाम चौक के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। क्रेन ने 2 मोटरसाइकिल और 2 रिक्शे सवारों को कुचल डाला। 4 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। सियालकोट पर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल गंदम काटने वाली मशीन से टकरा गई। मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे मौके पर ही जाम बहक हो गए। अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों को सिर्फ शिकायत पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वरना नैब के अफसर को कैद और जुर्माने का सामना होगा। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नैब का बड़ा फैसला, अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी अब नहीं होगी आसान। खिलाफ वर्जी पर अफसर की नहीं छूटेगी जान। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई है, जिसमें तय पाया है कि अरकान पार्लियामेंट और सियासतदानों को सिर्फ शिकायत पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और न ही नैब का कोई अफसर इंक्वायरी के मरहले पर मीडिया या अवाम में कोई बयान देगा। जो अफसर अहकामात की खिलाफ वर्जी करेगा उससे 1 माह से 1 साल तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। जराए का कहना है कि किसी भी सियासतदान और रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत की सूरत में नए SOPs पर अमल होगा। नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली है और अब किसी भी रुकने पार्लियामेंट के खिलाफ शिकायत की सूरत में स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकने पार्लियामेंट या सियासतदान को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर है। हुक्मरान बानी PTI से खौफजदा हैं। चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद, कहा फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। आईन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जंग आखिरी सांस तक जारी रहेगी। मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर, हुक्मरान बानी PTI से खौफजदा। चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। आपको हम लोग शवाहिद पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं, जिसको हम लोग कंडेम कर रहे हैं। ये दोनों हुकूमतें खवातीन और ज़राब फॉर्म 47 की बिसाखियों पे बनी हुई हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुराया हुआ मैंडेट इनके सामने सिर्फ एक ही तरह का कार है, उसका दिफा करना है, और वो है अवाम को ज़द-ओ-खौफ करना, हरासा करना, दहशतगर्दी से और खौफ से। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये जो कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगी हुई हैं, ये इंशाअल्लाह ताला ज्यादा देर नहीं चल सकती। हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जंग जारी रहेगी, आखिरी लम्हे तक जारी रहेगी।
खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने फिर वफाकी हुकूमत को वार्निंग दे दी। कहा, इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर न किया जाए। कोई समझता है कि हम इस नाइंसाफ़ी पर खामोश रहेंगे तो ये उनकी भूल है। सूबे के हुकूक और वाजिबात ना दिए तो तहरीक चलाएंगे। बोले, खैबर पख्तूनख्वा को महंगी बिजली दी जा रही है, सूबे के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। दो जो डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के हैं, बिजली भी और गैस भी। और आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमारे और इन हालात में हमारे साथ जो रवैया है, हमें अपने बकाया जात भी नहीं दे रहे, पैसा भी नहीं दे रहे, मुझे चीफ सेक्रेटरी नहीं मिल रहा है 2 महीने से। तो मैं इसके लिए शराफत से इनसे बात कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। फिर ये है कि आप जो ये कमेंटें कर रहे हैं ना भाई, कमेंटों से काम नहीं चलेगा, फिर निकलना पड़ेगा। ये जो घर में गर्मी खा रहे हो ना, इसके बजाय बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर निकल के जाना पड़ेगा और फिर बैठना पड़ेगा, फिर हक मिलता है, हक मांग के नहीं मिलता। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत आला सरकारी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि बहैसियत गवर्नर सूबा पंजाब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर तरक्की की जानिब लेकर जा रहे हैं। साबित कर दिया, कंटेनर्स एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, अवाम को सहूलियात की फराहमी के इकदामात कर रहे हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट शोबा सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। गुज़िश्ता दौर में इस मनसूबे को बंद कर दिया गया था। 2-3 महीने हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को, अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। और आज मैं एक बार फिर नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। उन्होंने खिदमत के जो नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे, खिदमत की जो सियासत है उसकी बुनियाद रखी थी, उस पे दिन रात काम किया था। मैं भी आज उन्हीं की एक्सटेंशन बन के यहाँ खड़ी हूँ, वही मेरी इंस्पिरेशन है। बहुत खुशी है कि सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करेंगे पाक जिम्बाब्वे दिफाई मुआहदे की। पाकिस्तान जिम्बाब्वे को 12 सुपर मुशाक बेसिक ट्रेनर तैयारे फरोख्त करेगा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में जिम्बाब्वे की फ़िज़ाइया के लिए 12 सुपर मुशाक तैयारों की तैयारी जारी है। तवक्को है कि जिम्बाब्वे को पहला सुपर मुशाक तैयारा रवां साल के आखिर तक फराहम कर दिया जाएगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। रवां साल पाकिस्तान ने इराक को जो है वो तैयारे फराहम किए थे, 12 सुपर मशाक तैयारे फराहम किए थे और अब उसके बाद पाकिस्तान यही सुपर मशाक तैयारे जो कि बेसिक ट्रेनर्स हैं जिम्बाब्वे को फराहम करने जा रहा है। और जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि पाकिस्तान दिफाई पैदावार के मैदान से भी अच्छी ज़र मुबादला जो है वो कमा सकता है। इस वक्त हमारे ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के अंदर इन तैयारों की तैयारी जारी है और जिम्बाब्वे की एयरफोर्स इन तैयारों को हासिल करने के लिए गुज़िश्ता 2 साल पहले उन्होंने ये मुआहदा किया था पाकिस्तान के साथ आइडियाज़ नुमाइश के दौरान। और उसके बाद से पाकिस्तान जो है अब इस साल उम्मीद है, तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की जानिब से जिम्बाब्वे को इन मुशाक तैयारों की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। बुनियादी तौर पर ये सिंगल इंजन तैयारे हैं जो कि एयरफोर्स के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की एयरफोर्सेज इसको इस्तेमाल कर रही हैं पाकिस्तान के तैयार करदा इन तैयारों को। और इस लिहाज से एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पाकिस्तान एयरफोर्स ने हासिल किया है। जी बहुत शुक्रिया सलमान अवान।
और ये बताएं कि लाहौर में बाज़ ऑर्गेनाइजेशन का एजाज़ बाज़ के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में ई गेमिंग का इनकाद हुआ है। मुकाबलों में दुनिया भर के नामवर खिलाड़ी शरीक हैं। पाकिस्तान आकर अच्छा लगा, सिक्योरिटी से भी मुतमईन हैं। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने मज़ीद क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। आपको पता चले कि लाहौर में बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम ई गेमिंग का इनकाद किया गया है। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने मज़ीद क्या कहा जानते हैं फातिमा शिराजी से। जी फातिमा शिराजी। जी बिल्कुल, बाज़ ऑर्गेनाइजेशन से तमाम ई गेम्स का मेला सज चुका है और जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हवाले से खुसूसी तौर पर बहुत ही तारीफ की और बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन दानियाल चिश्ती के हवाले से कहा कि उनका ये बहुत ही बेस्ट इनिशिएटिव था। और इससे अगर मैं ओवरऑल प्लेयर्स की बात करूँ तो इसमें अरसलान ऐश हैं जो लाहौर से हैं, आतिफ भट्ट गुजरावाला से हैं, जोका जो है वो यूनाइटेड किंगडम से हैं, फरजीन लाहौर से हैं, एहसन अली लाहौर से हैं। इन सब ने इन खेलों में पार्टिसिपेट करना है। अगर आज की मैं बात करूं तो आज जो है वो पांच खिलाड़ियों का मैच हुआ है टेकन 8 का, जिसमें पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी जबकि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उन्होंने 3 प्लेयर्स जीते हैं, जिसमें यूजू है, लो हाई है और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उसमें हाफिज अदील हैं और फैजान है। ये मेला जो है ये 2 दिन तक जारी रहेगा, खेल सजता रहेगा और इसी तरह मैदान में फतेह और शिकस्त की जो जंग है, जो कैदी हैं वो तक कैद रहेंगे। और इसमें टोटल अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो 16 प्लेयर्स हैं टोटल जो यहाँ 2 दिन तक जो है वो खेलेंगे और परसों जो है 2 दिन बाद इन प्लेयर्स के जो भी जीतेंगे उसमें जो है 5 लाख से 5,000 तक के इनामात तकसीम किए जाएंगे। यूरोपियन आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी जो का अपने खेल का जौहर दिखाएंगे और इसके अलावा ये ई गेमिंग सिलसिला जो है वो 2 रोज तक जारी रहेगा। यकीनन ये बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन है दानियाल चिश्ती का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का एक अच्छा बहुत शुक्रिया फातिमा शिराजी। पहले T20 में पाकिस्तान का आयरलैंड को 183 रन का टारगेट। ग्रीन शर्ट्स ने अपनी बारी पर 6 विकेटों पर 182 रन स्कोर किए। कप्तान बाबर आजम ने 57 और साइम अयूब ने 45 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 1 रन बना सके। आजम खान रन का खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे। फ़खर जमान सिर्फ 20 रन का इजाफा कर सके। इफ्तिखार अहमद ने 15 बॉल्स पर 37 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। दूसरी जानिब बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल में भारत के विराट कोहली का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर में कोहली के बराबर आ गए हैं। पाकिस्तानी कप्तान ने आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में 50 स्कोर की। उन्होंने 108वें T20 इनिंग्स में 38वें 50+ स्कोर किया है। भारत के विराट कोहली ने 109 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में 38 50 स्कोर की हैं। 16 माह की हुकूमत में रियासत को डिफ़ॉल्ट से बचाया। पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा रिवायती तरीक़ों के बजाय इकनॉमिक डिप्लोमेसी अपनाना होगी। आता है 16 महीने का पीडीएम गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने का, पाकिस्तान 24वीं मईशत से 47वीं मईशत बन चुका था और शायद पाकिस्तान के दुश्मन चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी सिचुएशन बने। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था 16 महीने की हुकूमत का वो था पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना। मैंने डे 1 पे डॉक्टर साहब ये अब कन्वेंशनल डिप्लोमेसी सिर्फ काम नहीं चलेगा। हमारे मुल्क जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में जाना पड़ेगा। हम उनको ये रियलाइज करवाएंगे। आपके जो मुल्क में जो PTP के लोग हैं उनको आप मेहरबानी करके पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ पुश करें और इधर उनको भेजें। तो ये सारी चीज़ें एजेंडे में। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।